आइए, फिजिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th की भौतिक विज्ञान में कल हम लोगों ने त्रुटि के संदर्भ में 3-4 पॉइंट डिस्कस किया था। भाग की संक्रिया को कल हमने देखा था और उसके बाद किसी भौतिक राशि की घात में जो त्रुटि होती थी उसकी चर्चा कल किए थे। आज हम लोगों को किसी भौतिक राशि की गणना में होने वाली अधिकतम त्रुटि की बात हमें करनी है। अधिकतम त्रुटि की बात करनी है। तो आप ये ध्यान देंगे, किसी भौतिक राशि की गणना में होने वाली अधिकतम त्रुटि का तात्पर्य यही है कि कोई एक हम भौतिक राशि लेते हैं और उस भौतिक राशि की सहायता से हम ये देखते हैं उसमें अधिकतम त्रुटि कैसे ज्ञात की जा सकती है। जैसे हम कोई भौतिक राशि लें, अगर उसकी घात अधिक है, यानी आप कह दीजिए कोई भी सूत्र अगर हम ले रहे हैं उसमें 3 राशियां हों, जैसे y बराबर हमने लिख दिया a की घात 3 b की घात 2 बटा c की घात 2। इसको ले लीजिए, या एक और फार्मूला हम लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से एक और लिख दिए a की पावर 4 और b की पावर 2 और c की पावर 3। दोनों को लेके चलेंगे और दोनों का कंपैरिजन करके हम जब भौतिक राशि की गणना में होने वाली अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसकी गणना में हमें ज़्यादा यथार्थता बरतनी है। अर्थात बच्चों, जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वह यही है कि किसी भी भौतिक राशि की जो अधिकतम संभावित त्रुटि होती है, ठीक है, उसका मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। और अधिकतम संभावित त्रुटि को ज्ञात करने के लिए हम हमेशा उसके पैरामीटर के संदर्भ में सूत्र को डिज़ाइन करते आए हैं और यह देखते आए हैं कि अधिकतम त्रुटि किस में या किस संदर्भ में हो सकती है। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है और इससे एक निष्कर्ष भी हम निकालेंगे कि निष्कर्ष क्या कहेगा कि जिसकी पावर अधिक होती है। ठीक, कहने का तात्पर्य, आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट कोई पूछ ले कि आप ये बताइए किसी भौतिक राशि की गणना में होने वाली अधिकतम त्रुटि किसमें होगी, तो जिसकी पावर जितनी अधिक होगी उसकी गणना या उसकी त्रुटि की गणना करने में हमें अधिक यथार्थता बरतनी पड़ेगी। इसी को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस त्रुटि को हम कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो अवकलन वाला अभी चर्चा नहीं करना है हमें। साधारण तरीका जो है, अगर y भौतिक राशि है, इसकी अगर भिन्नात्मक त्रुटि हम लिखना चाहें तो यही लिखेंगे डेल्टा y, या अभी इसको हम पहले फार्मूले में सेट करते हैं। इसको लिख सकते हैं y बराबर a की घात 3 और b की घात 2 और c की घात -2, क्योंकि ये ऊपर गया, पावर चेंज हो गई, इसे आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से अब इस भौतिक राशि में इन भौतिक राशियों की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। अगर इनकी अधिकतम त्रुटि की बात करें तो पहले इनको हम भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखेंगे, यानी इसमें होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि अगर सीमांत त्रुटि के रूप में देखी जाए तो y में डेल्टा y होगी, ये बता चुके हैं। a में कितनी होगी बच्चों, डेल्टा a होगी, और b में कितनी होगी, डेल्टा b होगी, और c में कितनी होगी, डेल्टा c होगी। अर्थात इस प्रकार से होने वाली ये भिन्नात्मक त्रुटियां प्रत्येक राशियों में लिखी जा सकती हैं और इनको जब भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में हम लिखेंगे तो भिन्नात्मक त्रुटि में लिख सकते हैं डेल्टा y अपान y। और इसके बराबर अगर लिखेंगे तो अभी हमने पावर की घात की जो त्रुटि थी उसमें अभी देखे हैं, किसी भौतिक राशि की मापित में अगर उसकी घात की त्रुटि हम देखते थे तो जो पावर थी वो बच्चों कहाँ आ जाती थी, आगे आ जाती है। और इसमें होने वाली त्रुटि को अगर लिखेंगे तो डेल्टा a अपान a ब्रैकेट बना देंगे। अब देखिए, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते आए हैं। तो यहाँ पर प्लस लगाने के बाद फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा b अपान b लिखेंगे और जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी। अभी भिन्नात्मक त्रुटि लिख रहे हैं, अभी हम अधिकतम संभावित त्रुटि की बात नहीं की, अधिकतम त्रुटि की बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ भिन्नात्मक त्रुटि लिखने के बाद उसको माड में लिख देंगे तो मैक्सिमम एरर मिल जाती है, माइनस। इस टर्म को ध्यान देने की बात है, माइनस लगाएंगे और इस 2 को यहाँ लिख देंगे। माइनस क्यों लगा रहे हैं, अभी इसका हम कंट्राडिक्शन बताएंगे कि ये माइनस प्लस कैसे होता है और प्लस माइनस कैसे होता है। क्लियर, माइनस अभी लिखेंगे, लेकिन जब हम अधिकतम की बात करेंगे तो उसको माड में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड को बताने लगता है, इसलिए उस चिन्ह को हम प्लस कर देते हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में। 2 आ गया और ये यहाँ हम लिख देंगे डेल्टा c अपान c।
ये सिर्फ और सिर्फ भिन्नात्मक त्रुटि लिखी हुई है। कौन सी त्रुटि लिखी हुई है बताइए, बोलिए, भिन्नात्मक त्रुटि। क्लियर, भिन्नात्मक त्रुटि। लेकिन अगर इसकी हम अधिकतम त्रुटि की बात करें तो इसको मॉड में लिखते हैं। इसी मॉड में लिखने के कारण ही जो साइन होता है हमेशा अधिकतम त्रुटि जो होती है उसका मान हमेशा धनात्मक हो जाता है। यानी सबको मॉड में कर दीजिए तो 3 को 3 रहने दीजिए, यानी पूरा जो लिखा हुआ है उसी को हम किस में लिख दें, प्लस में लिख दें, वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिकतम त्रुटि कहलाएगी। अर्थात 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपान बी, और प्लस ये भी कर दीजिए और डेल्टा सी अपान सी। बच्चों आप देख सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि और अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में क्या अंतर है। यही इस माइनस को ध्यान देना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भिन्नात्मक त्रुटि और आप अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि या अधिकतम त्रुटि में क्या अंतर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक अगर देखा जाए जिसकी पावर होगी, सबसे अधिक पावर इस वाले फार्मूले में देखिए एक ही है, अर्थात इसका मापन करते समय हमें अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें त्रुटि जो होगी उसका मान प्रभावित करेगा पूरी गणना को। जो गणना हम कर रहे हैं इस पूरी गणना को इसका मान प्रभावित करेगा। हो सकता है इसको मीटर में मापें, सेंटीमीटर में मापें या एमएम में मापें। तो हम जानते हैं 3 प्रकार के जो राशियों का मापन हम करते आए हैं। अगर मीटर में कर रहे हैं या सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर में हम देखते आए हुए हैं। तो हम देखे हुए हैं कि अगर मीटर में देख रहे हैं तो 0.1 वर्नियर कैलिपर्स। 3 यंत्र भी आपको बताना जरूरी है। 3 यंत्र कौन कौन से हैं? एक है आपका वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा है स्क्रू गेज, ये भी आपको बताया जा चुका है, और एक मीटर पैमाना है। 3 पैमानों से हम किसी भी त्रुटि की गणना करते हैं। मीटर से करें या कैलिपर्स या वर्नियर कैलिपर्स जिसको कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, ये याद रखने वाली बातें हैं। मीटर पैमाना हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया और स्क्रू गेज हो गया। तो जैसे जैसे हम इनके अल्पतमांक की बात करते हैं वही अल्पतमांक हमारा जो होता है वही उसमें संभावित त्रुटि के रूप में डिनोट किया जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो 0.1, ठीक, ये किसमें देख रहे हैं, मीटर में, और मीटर के पैमाने में जब माप करते हैं तो 0.1 अल्पतमांक लिया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स में देखेंगे तो 0.01 लिया जाएगा और स्क्रू गेज में देखेंगे तो 0.001 लिया जाएगा। ये अल्पतमांक होते हैं। अर्थात अगर इसी का हम क्या करें, यही अगर हम होने वाली मीटर पैमाने में होने वाली कम से कम त्रुटि जो होगी वो इसके बराबर होगी, वर्नियर कैलिपर्स में इससे होगी और इससे होगी। तो तीनों का मान अगर 3 राशियों के लिए अलग अलग रख दें तो हम देखेंगे जिसकी पावर सबसे अधिक होगी उसमें संभावित त्रुटि अधिकतम होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्यों? उसकी त्रुटि की गणना हमें सावधानी से करनी होती है। जिससे एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि किसी भौतिक राशि की गणना में होने वाली अधिकतम त्रुटि, जिसकी पावर जितनी अधिक होगी उसकी त्रुटि की गणना करते समय हमें अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से ए तो आप जान रहे हैं, अगर मीटर में देख रहे हैं तो 1 मीटर और उसका जो अल्पतमांक होगा 0.1 रख देंगे। इसी प्रकार से फिर 2 लिखेंगे और इसमें देखेंगे 0.2। ये किसमें आप देख रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स का, इसमें जो मापन हो रहा है सेंटीमीटर में होगा, ये एमएम में होगा और ये तो मीटर में है ही। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये अल्पतमांक लिखने के बाद हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं, जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं वो निष्कर्ष हमारा एक ही है बच्चों, कि हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भौतिक राशि की गणना में होने वाली जो अधिकतम त्रुटि होती है, यानी जिसकी पावर सबसे अधिक होगी, उसकी गणना करने में, यानी उस राशि की गणना करने में हमें अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें 3 राशियां थी, एक तो पहली पूरे का मापन ये कर रहा है, लेकिन ये और ये और इन तीनों की सहायता से हम इस राशि का पूरा सत्यापन या मापन कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या करना होगा। इसको भी उसी आधार से किया जा सकता है। हम कर क्या सकते हैं, देखिए लिखेंगे क्या, बोलिए, a की पावर 4 और b की पावर 2, c की पावर -3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से समझ लेंगे। अब इसको अगर आपको भिन्नात्मक त्रुटि में लिखना है तो पहले भिन्नात्मक त्रुटि में लिख दीजिए डेल्टा y अपान y बराबर
4 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अभी कल ही हम इसका नियम पढ़ाए हैं, आप समझ रहे होंगे, पावर आगे आ जाती थी, हम लाग वाला जो बता रहे थे आप याद रखिएगा। सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए चलिए, अभी 11th में बड़ी आसान सी बात हो जाएगी अगर आप अभी से पढ़ते चलेंगे अच्छे से। इसमें भी आप लिख देंगे डेल्टा बी अपान बी, इसमें माइनस लगाएंगे 3 डेल्टा सी अपान सी, ये हो गई भिन्नात्मक त्रुटि। लेकिन अधिकतम की बात जब किया जाएगा तो डेल्टा वाई अपान वाई लिखेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम लिख देंगे तो उससे पता चलेगा मैक्सिमम त्रुटि की बात हो रही है। और आप इसी में लिख सकते हैं 4 डेल्टा ए अपान ए प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी, ब्रैकेट में माइनस डेल्टा, अब माइनस की जगह क्या आएगा आप जान रहे हैं, 3 को 3 लिखेंगे प्लस कर देंगे, तो ये हमारा अधिकतम त्रुटि की बात करेगा। और इसी में अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो वो भी बताए हैं, अधिकतम संभावित अधिकतम त्रुटि या अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की बात अगर हम करें तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100, यहाँ मैक्सिमम लिख दीजिए और सब में 100 का गुणा कर दीजिए, तो आपको प्रतिशत त्रुटि भी बड़ी सावधानी से मिल जाएगी। सिर्फ 100 का गुणा कर देना है और आप देखेंगे कि आपके सामने प्रतिशत त्रुटि का सूत्र मिल जाएगा। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि इसको बोल सकते हैं आप, और इसका मान धनात्मक ही होता है, प्लस लगाइएगा और 3 इंटू डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 लिख देंगे, ये आपका काम कंप्लीट हो गया बच्चों। इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं, 100 का गुणा करके, 100 का गुणा करके आप उसमें भी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान, अब इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए, बताइए इन दी गई 3 राशियों में क्रमशः, जैसे 3 राशियां कौन कौन सी दी थी, ए बी और सी, तो सबसे अधिक सावधानी किसमें बरतनी पड़ेगी, ए में, क्योंकि ए की पावर सबसे ज़्यादा, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक दिखलाई देगी, इसलिए उसका मापन करते समय हमें अधिक यथार्थता बरतनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इसका कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे पूछा जाए ए बी सी में क्रम आप निर्धारित कर दीजिए या इनका क्रम निर्धारित कर दीजिए, किसमें किसका मापन करते समय अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सबसे अधिक सावधानी इसमें, फिर इसमें और तब इसमें, क्योंकि ये छोटी घात है, घात छोटी होने के कारण उसमें त्रुटि होने की संभावना भी कम रहेगी, जिसकी घात अधिक होगी उसकी त्रुटि अधिकतम आने की संभावना रहेगी। अतः हमें इस प्रकार से सावधानी रखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं, इसी पर इसका प्रतिशत त्रुटि भी लिख सकते हैं आसानी से। कैसे लिखेंगे, डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 और मैक्सिमम लगा देंगे, तो ये संभावित त्रुटि के रूप में आप देखेंगे अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि के रूप में जाना जाएगा। 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस लगाइए और 2 लिखिए बच्चों डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। सारे टर्म बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन जब आप विशेष सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तब डेल्टा सी अपान सी, इन सब का मान भी अगर दिया रहे तो हम उसके मान को क्रमशः रख के पूरी होने वाली संभावित त्रुटि या अधिकतम त्रुटि की गणना कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी भौतिक राशि का अगर मापन करते समय अगर पूछा जाए कि आप उसकी अधिकतम त्रुटि बताइए या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात किया जाए, तो आप उसकी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल्स आपके सामने इसी पर आधारित। कुछ नहीं करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आप आसानी से इस पर पता नहीं कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन को और देखते हैं अपने से बना के। जैसे हम y बराबर अगर लिख दें a की पावर 6 और b की पावर 5 और c की पावर 4 और कहा जाए इसके लिए अधिकतम त्रुटि और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का सूत्र फाइंड आउट करिए, तो बहुत आसान सी बात होगी। पहले तो इसको मैथमेटिक के टर्म से हल करेंगे, a b की पावर 5 और c की पावर -4। अगर हम इस पे लाग की भी बात करें, अगर हमें भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है तो इसकी दूसरी विधि भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पक्षों का हम क्या करें, लाग ले लें। तो अगर लाग ले लेंगे तो ये देगा लाग, बोलिए y, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और लाग y जब देगा तो आप देखिए लाग y के स्थान पर हम क्या करेंगे, सिर्फ वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो करते आए हैं। तो यहाँ 6 आ जाएगा और आप देखिए क्या लिखेंगे। अब ये देखिए ABC होता है तो लाग में हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो अभी देखिए मैथ लगाने से अच्छा है कि वो वाला तरीका जो हमारी पहली विधि है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी अवकलन मैं पढ़ाया नहीं हूँ और अवकलन विधि से बताने लग जाऊँगा तो आप
नई कॉन्सेप्ट की खोज में निकल जाएंगे, उसकी चर्चा आगे होगी। तो अगर इसको हम भिन्नात्मक त्रुटि में लिखें तो डेल्टा वाई अपान वाई लिख सकते हैं, और इसी तरीके से 6 यहाँ आएगा और ये लिखा जाएगा डेल्टा ए अपान ए, और प्लस लगाइए और यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू डेल्टा बी अपान बी, और इसी तरीके से -4 डेल्टा सी अपान सी। कोई नहीं कह सकता कि सर समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सरल सी बात है। और भौतिकी विज्ञान जब मैं पढ़ाता हूँ तो और सरल हो जाता है बच्चों, बस उसको समझने की ज़रूरत होती है। जितना अच्छा आप समझ लेंगे उतना आपके जीवन के लिए काम करेगा, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझेंगे तो ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, अब इसी में अगर हमें क्या लिखना है, अधिकतम लिखना है तो बस मॉड लगा देंगे। ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है वह धनात्मक परिमाण हमेशा धनात्मक की बात करेगा। तो यहाँ मैक्सिमम लिख देंगे और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6 डेल्टा ए अपान ए। आँख मूंद के आप लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये आप जानते हैं भौतिकी विज्ञान की क्लास है बच्चों। आगे लिखिए, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए और इसको लिख दीजिए डेल्टा सी अपान सी। अब आप इसको प्रतिशत त्रुटि में भी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता सर प्रतिशत त्रुटि नहीं लिख पाएंगे, बड़े आसानी से आप लिख देंगे। आंख मूंदिए और लिखते हुए चले जाइए बच्चों। इसे ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसको आया वो आसानी से उसको कर लेता है, और जिसको नहीं आया वो अपने जीवन का संपूर्ण समय इसी में नष्ट कर दे तो भी उसके लिए कठिन सी बात होती है। आपको अभी बोहर परमाणु मॉडल की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएंगे। बोहर साहब ने कहा था कि जब तक हम किसी बात को समझते रहते हैं तो अच्छा है और अच्छा है, लेकिन जब हम नहीं समझ पाते हैं तो वो और अच्छी बात हो जाती है। इसी स्टेटमेंट के साथ बोहर के परमाणु के मॉडल के साथ अपनी वाणी को आज हम विराम देंगे। लेकिन बच्चों इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, इससे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आपके बीच में आऊँगा, और उसकी तैयारी आप रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।